दोस्तों स्वागत करते हैं आज के बीच में आपके अपने चैनल स्टडी मेरा पर। दोस्तों बात करें प्राथमिक विद्यालय मर्जर पर बेसिक शिक्षा मंत्री से मुलाकात, निष्कर्ष क्या निकला सबको डिस्कस करेंगे इस वीडियो माध्यम से। तो वीडियो बिना स्किप करने तक बने रहे मेरे साथ आपके अपने चैनल स्टडी मेरा पर। जो लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन दबाना भूलें ताकि मेरे वीडियो नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। शुरू करते हैं। जैसा दोस्तों देख सकते हैं, प्रेस विज्ञप्ति, विद्यालय विलय नीति के विरोध पर बेसिक शिक्षा मंत्री ने निदेशक संगठनों के साथ बैठक की। आप देख सकते हैं कि 7 जुलाई 2025 विद्यालय विलय को लेकर हो रहे चौतरफा विरोध के बीच बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह ने लखनऊ स्थित अपने आवास पर मान्यता प्राप्त शिक्षक संगठनों के प्रमुख पदाधिकारियों के साथ बैठक की और विद्यालय विलय के छात्रों में शिक्षकों को पढ़ने वाले प्रभाव पर गंभीरता से विमर्श किया। इस दौरान राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ के प्रतिनिधिमंडल के मंत्री महोदय को ज्ञापन सौंपा, जिसमें विद्यालय विलय नीति के दुष्प्रभावों का विस्तार से प्रकाश डाला गया। प्रदेश महामंत्री भगवती सिंह ने कहा कि इस नीति से ग्रामीण क्षेत्रों बच्चों की शिक्षा बाधित होगी। विद्यालय केवल शिक्षा केंद्र नहीं होता, वह सामाजिक सांस्कृतिक गतिविधियों का केंद्र भी होता है। विद्यालय का यह जुड़ाव टूट जाएगा। विद्यालयों का जबरन विलय न केवल विद्यार्थियों के लिए असुविधा होगा, बल्कि इससे समाज में शिक्षा के प्रति विश्वास भी कमजोर होगा। सरकार को शिक्षा का अधिकार अधिनियम के मूल उद्देश्यों को ध्यान में रखना चाहिए। प्रदेश संगठन के मंत्री शिवशंकर सिंह ने कहा कि विद्यालय विलय बाल अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अनुसार 1 किलोमीटर भीतर प्राथमिक विद्यालय की उपलब्धता अनिवार्य है। विलय यह प्रावधान प्रभावित होता है। प्रदेश मंत्री सुनील कुमार रावत ने कहा कि विद्यालयों में कम नामांकन का एक प्रमुख कारण विद्यालयों में मूलभूत अवस्थापना सुविधाओं व अभाव शिक्षकों की कमी से शिक्षा गुणवत्ता प्रभावित होना है। इसलिए परिषदीय विद्यालयों को बंद करने की जगह उनमें मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराई जाए। प्रदेश मीडिया प्रभारी ब्रजेश श्रीवास्तव ने कहा, विलय के बाद स्कूल दूर होने से छोटे बच्चों को लंबे रास्ते तय करने पड़ेंगे, जिससे वे विद्यालय जाना छोड़ सकते हैं। बालिकाओं की शिक्षा विशेष के रूप में प्रभावित होने होगी, क्योंकि अभिभावक उन्हें दूर भेजने में संकोच करते हैं। महासंघ की मांग कि इस नीति का तत्काल प्रभाव से रोका जाए। इसके स्थान पर वैकल्पिक सुविधा जैसे शिक्षकों की नियुक्ति, आधारभूत संरचना और सुधार और स्थानीय समुदाय की भागीदारी की प्राथमिकता दी जाए। प्रतिनिधिमंडल में विभागीय अधिकारियों द्वारा आरटीई की गलत व्याख्या कर प्राथमिक विद्यालय में 150 से कम बच्चों पर और प्राथमिक विद्यालय में 100 बच्चों से कम प्रधानाध्यापक पद न मानने को गलत ठहराया और आरटीई को पुनः सही व्याख्या कराने की मांग उठाई है। अतः जनपदी स्थानांतरण समायोजन प्राथमिक विद्यालयों में जिन प्रधानाध्यापकों के विकल्प में प्रधानाध्यापक पद वाला विद्यालय वरीयता में भरने पर भी जूनियर सहायक अध्यापक पद वाला विकल्प आवंटित होगा, उनको अनिवार्य रूप से कार्य मुक्ति हेतु बाध्य न करें। अगले समायोजन में पुनः विकल्प लेकर प्रधानाध्यापक पद भेजने। 1 अप्रैल 2005 से पूर्व विज्ञप्ति पदों पर सापेक्ष शिक्षकों पुरानी पेशा आच्छादित करने, शिक्षा मित्रों व अनुदेशकों के मानदेय वृद्धि करने सहित अन्य ज्वलंत समस्याओं को रखा। मंत्री महोदय ने सभी चिंताओं को गंभीरता से सुना और आश्वासन दिया कि विद्यालय विलय से होने वाले दुष्प्रभावों पर गंभीरता से विचार किया जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि सरकार का उद्देश्य शिक्षा गुणवत्ता को बेहतर बनाना है, न कि किसी को वंचित करना। अन्य समस्याओं को भी शीघ्र निस्तारित करने का आश्वासन दिया। यहाँ पर देखते हैं कि बैठक में अपर शिक्षा निदेशक राजेंद्र प्रसाद यादव, एडी बेसिक लखनऊ श्याम किशोर तिवारी, राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ लखनऊ जिलाध्यक्ष अनुराग सिंह राठौर, जिला संगठन मंत्री आशीष मिश्रा सहित अन्य शिक्षक संगठनों के प्रतिनिधि उपलब्ध थे। दोस्तों लगातार इस मामले को कहीं न कहीं इस पर विचार करने की सरकार को जरूरत है, वरना आप सभी लोग देखेंगे इसका दुष्परिणाम सरकार को खुद देखना पड़ेगा। 2027 का जो चुनाव होगा इस पर भी उनको कहीं न कहीं चीज़ें देखनी पड़ेंगी, क्योंकि यह रोष गांव की गरीब जनता का और दुनिया की भारत की जो ज़्यादा से ज़्यादा 60 से 70% जो जनसंख्या है वो गाँव में ही रहती है। इसका खामियाजा देखना पड़ सकता है सरकार को। थैंक यू फॉर वॉचिंग।